कहाँ है बालक? जिम ही पुतना उठा रही है, भगवान नेत्र बंद कर लिए। संत इस पर कोई भाव रखे हैं, भगवान ने नेत्र ही क्यों बंद कर लिया? संत कहते हैं भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया, मानो ये कहना चाहते हैं कि जीव को अपनी दृष्टि अच्छी जगह पर देनी चाहिए, अपनी दृष्टि परमात्मा के चरणों में देनी चाहिए, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि का निर्माण होता है। हम लोगों के मन में जिस तरह से हम लोग देखते हैं, मन में जैसा धारण करते हैं, हम लोगों का चिंतन वैसा ही बनने लगता है। मतलब हम लोग को दृष्टि जो है अच्छे वस्तुओं पर देनी चाहिए। अब मैं अभी इस जीवन की यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं और दुष्टा का दर्शन हो रहा है, लग रहा है मेरे जीवन का यात्रा ही खराब होने वाला है, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना, पूतना का अर्थ ही है पूतम, पूत मने पवित्र, एक पुत्र, पुत मने पुत्र होता है, एक पूत होता है पवित्र को, जैसे पुना तो पवित्र। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। न पवित्रम पूतम साइव पूतना, जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्र है वही पूतना है। तो क्या भैया हम नहाए नहीं है तो अपवित्र है क्या? बोले कि नहीं नहीं, यहाँ स्नान करने का बात ही नहीं है, बात ही नहीं है स्नान करने का। यहाँ तो ये है कि आपके हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष रूपी कीचड़ यदि पड़ा है तो आप चाहे कितना भी स्नान कर लें फिर भी आप पवित्र नहीं होंगे। एक श्लोक आया है स्कंद पुराण में, ब्रह्मन् सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा स्नात्वा पुनः पुनः मनो न निर्मलो यावत तावत सर्वम निरर्थकम। किसी भी तीर्थ में आप जाकर के स्नान कर लें, डुबकी लगा लें, सैकड़ों बार डुबकी लगा लें, लेकिन जब तक से मन की शुद्धता नहीं होगी तब तक से कहते हैं वह व्यक्ति शुद्ध नहीं है। मन की शुद्धता ही सब सर्वोपरि शुद्ध माना जाता है। बाह्य शरीर भी शुद्ध हो और आंतरिक अवस्था भी शुद्ध हो, तब जाकर के जीव शुद्ध होता है। लोग कई बार ये बात कहते हैं, नहाए धुआए से क्या भय, जब मन का मैल न जाए, अमीन सदा जल में रहत धोवत बास न जाए। मछली को 2 मिनट या बाहर निकाल दें तो दुर्गंध उनके शरीर से आने लगता है, यद्यपि वो जल में ही रहते हैं। इसका मतलब कि हम लोगों का तन तो पवित्र हो, तन तो शुद्ध हो, लेकिन साथ में मन की शुद्धता जरूरी है। लेकिन शिशुश्चचार निघ्नन्ति, उस बालक को मारने की भावना को लेकर के गई है, द्वेष का भावना लेकर के गई है, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते नहीं नहीं सुनो, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिया क्योंकि भगवान कहते थे मैं तो कन्हैया हूं, मैं माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, मैं दूध पीने के लिए आया हूं, ये जहर पिलाने आ गई। भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके मानो शंकर जी को ध्यान करे, बाबा विष पीना आपका अभ्यास है, आप विष पी लेते हैं, तो ऐसा कीजिए ना, जहर जहर आप खींच लीजिए और दूध दूध मैं खींच ले रहा हूं और साथ में प्राण भी खींच लूंगा, क्योंकि आपको अभ्यास है। ततः करतलिम कृत्वा व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। भगवान अपने करतली में लेकर के विष को ग्रहण कर लिया, इसलिए नेत्र बंद कर लिया। एक संत कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, भगवान के नेत्रों में भाव उमड़ आया, धन्य है ऐसी पूतना, कम से कम भगवान का दर्शन करने के लिए तो आई। मैं मानता हूं कि इसके हृदय में कुबुद्धि है, इसके हृदय में कुभावना है, लेकिन दर्शन करने तो आई। करेगी क्या? तो अपने स्तनों का पान कराएगी। यह वह क्रिया करेगी जो हमारी मैया यशोदा जी करती हैं। ये मेरी माँ के सदृश हो गई। और यदि ये बने तो जब दूध पिलाएगी तो माँ ही बनेगी, और यदि माँ भी, क्योंकि ये तो मुझे मार नहीं पाएगी, मैं ही मारूंगा, मरेगी ही, लेकिन इसकी दुर्गति न हो, इसको सदगति करें, माँ की गति को प्राप्त करा दें। तो इनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा है, वो अपने मार्ग को रोक लिए कि नहीं नहीं नहीं, एक क्रमोन्मुक्ति सद्योन्मुक्ति है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, स्वर्ग है और नरक है। मानो समस्त द्वार उस पूतना के लिए बंद हो गया। तो भगवान ने कहा कि तुम अपना नेत्र बंद कर लो, तुम अपना मार्ग बंद कर लो, लेकिन इस पूतना को तो मैं एक नया वैकुंठ प्रदान कर दूंगा, इसको नई गति दे दूंगा। सुखदेव भगवान को कहना पड़ा, अहो बकियं स्तन कालकूटम
जिघांसयापायदप्य साध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वह दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना मारने के लिए भगवान को आई, लेकिन भगवान ने उस पूतना को, उस राक्षसी को वह गति प्रदान करी जो मैया अपने यशोदा को गति दिए थे। भगवान कहते हैं तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णं निवेशयेत्, मेरे चरणों में जोड़ दो अपना मन, चाहे कैसे भी। गुरुजी एक श्लोक आया है, गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वैसात् चैरादयो नृपः संबंधात् कृष्णयः यूयम्। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपी अपने प्रियतम के भाव से भगवान का भजन की, कंस द्वेष पूर्ण भय के कारण भगवान के चरणों में प्रेम किया। प्रेम तो किया,